is about query. What is a query? A query is a method of getting answers to questions about the data. The query can involve a single table or multiple tables to answer a question about the data. It is used to retrieve selective data based on specific criteria. So query क्या है? एक मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आंसर्स को गेन कर सकते हैं अबाउट द डेटा. ओके, क्वेरी के अंदर सिंगल टेबल या मल्टीपल टेबल्स भी हो सकती हैं जिसके थ्रू हम एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं अबाउट द डेटा. क्वेरी का यूज़ किया जाता है सिलेक्टिव डेटा को रिट्रीव करने के लिए विच इज़ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया. एग्जाम्पल्स, द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, वो एग्जाम्पल गिवन है आपको यहाँ पे कि एक लिस्ट है स्टूडेंट्स की जिसके सभी सब्जेक्ट्स में A1 ग्रेड है. सेकेंड, द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, उन सभी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट जो आपकी सैलरीज ले रहे हैं ₹15,000 अ मंथ. ओके, अबव ₹50,000 अ मंथ. सो ये क्या एग्जाम्पल हुए? ये आपके एग्जाम्पल हुए एक क्वेरी के. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू क्रिएट अ क्वेरी? कैसे क्वेरी क्रिएट की जाती है? तो जस्ट लाइक टेबल्स की तरह ही क्वेरी डिजाइन व्यू होता है जिसमें क्वेरीज को आप क्रिएट करते हो, एंड क्वेरी डेटा शीट व्यू होता है जिसमें जो क्वेरीज के रिजल्ट्स होते हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है. ओके, चलो, नाउ यू कैन क्रिएट अ क्वेरी. अब क्वेरी क्रिएट करने के लिए वी आर हैविंग टू मेथड्स, आइदर बाय क्वेरी विजार्ड और बाय क्वेरी डिजाइन. ओके, सो लेट अस क्रिएट अ क्वेरी बेस्ड ऑन अ टेबल नेम स्टूडेंट्स. अब हम एक क्वेरी क्रिएट करने वाले हैं एक टेबल पे जो आपकी नेम है स्टूडेंट्स. तो कैसे हम अब क्वेरी विजार्ड का यूज करेंगे? क्या करने के लिए? क्वेरी को क्रिएट करने के लिए. फॉर दैट वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स. नंबर 1, क्लिक ऑन द क्रिएट टैब. सबसे पहले क्रिएट टैब पे क्लिक करना है. देन हम क्वेरीज ग्रुप में जो क्वेरी विजार्ड ऑप्शन होता है वहां पे क्लिक करेंगे, एंड देन अ न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. Over there, we have to select simple query wizard. Finally, we have to click on the OK button. OK बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक सेलेक्ट सिंपल क्वेरी विजार्ड स्क्रीन अपीयर होगी. वहाँ पे आपको उस टेबल को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपका डेटा होगा इन द टेबल और क्वेरी बॉक्स. ओके, फिर आप उन फील्ड्स को ऐड करोगे जिसे भी आप क्वेरी रिजल्ट में देखना चाहते हो. एक फील्ड को ऐड करने के लिए आपको उसे सेलेक्ट करना है अवेलेबल फील्ड लिस्ट में, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस साइन. या फिर सिर्फ आप जस्ट डबल क्लिक भी कर सकते हैं इस पर. फील्ड्स को रिमूव करने के लिए आप उन्हें सेलेक्टेड फील्ड में सेलेक्ट करेंगे. ओके, एंड देन फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन दिस. देन यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. देन यू हैव टू सेलेक्ट डिटेल. ओके, डिटेल के थ्रू क्या करेगा? जो आपका हर एक रिकॉर्ड का फील्ड है वो शो होगा. ओके, सो डिटेल ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है. ओके, तो सिंपल क्वेरी विजार्ड स्क्रीन आपको अपीयर होगी. वहाँ पे आप अपनी क्वेरी को टाइप कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर. फिर आपको ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द फिनिश बटन. उसके बाद जो क्वेरी रिजल्ट है वो आपके डेटा शीट व्यू में अपडेट होगा ऑन द स्क्रीन. नाउ यूजिंग क्वेरी डिजाइन, अब हम क्वेरी को क्रिएट करेंगे विच इज बेस्ड ऑन टेबल नेम स्टूडेंट ओनली. क्या करके? जो डिटेल्स है स्टूडेंट्स की उनको फिल्टर करके, जिनके जो मार्क्स है मैथ्स के मोर देन 70, इसको हम फिल्टर करेंगे. सो उसके लिए हम क्वेरी डिजाइन का यूज करने वाले हैं इस बार क्वेरी क्रिएट करने के लिए. सो वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स विच आर गिवन टू अस. द नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द क्रिएट टैब. सबसे पहले क्रिएट टैब पे आपको क्लिक करना है. देन आपको क्वेरी डिजाइन ऑप्शन पे क्लिक करना है विच विल बी देयर इन द क्वेरीज group only. Okay, after that there will be a show table dialog box appear. You have to select the table on which you want to base your query. Then you have to click on the add button. Add button click करने पर आपकी जो टेबल है वो ऐड हो जाएगी, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द क्लोज बटन. क्या करने के लिए? शो टेबल डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए. ओके, तो जो सेलेक्टेड टेबल है वो आपको एक स्मॉल विंडो में अपीयर होगी इन द अपर सेक्शन ऑफ द क्वेरी डिजाइन व्यू, एंड जो लोअर सेक्शन है क्वेरी डिजाइन व्यू का वो आपके डिजाइन ग्रिड को डिस्प्ले करेगा. ठीक है, देन जितने भी फील्ड्स हैं जो आप क्वेरी में यूज करने वाले हैं उनको आप डिजाइन ग्रिड के अंदर उन्हें आप ऐड करेंगे. क्या करके? उन पर डबल क्लिक करके फील्ड नेम पे इन द स्मॉल टेबल विंडो इन द अपर सेक्शन ऑफ द क्वेरी डिजाइन व्यू, और ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप कर सकते हैं उन फील्ड्स को स्मॉल टेबल विंडो से अपर सेक्शन में लेके जाके टू द फील्ड कॉलम इन द डिजाइन ग्रिड. ओके, इफ यू वांट द क्वेरी रिजल्ट टू बी सॉर्टेड, आप चाहते हैं कि जो क्वेरी रिजल्ट है वो आपका सॉर्ट हो जाए, तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका सॉर्ट बॉक्स में होगा अंडर दैट फील्ड ओनली. एंड देन आपको क्या करना है? जो शो चेक बॉक्स है उसको क्लियर करना है फील्ड्स के लिए जो आपके अपीयर नहीं होने चाहिए क्वेरी रिजल्ट में. देन आप सर्च कंडीशन टाइप करेंगे क्राइटेरिया रो ऑफ द फील्ड में.
जिस बेसिस पे भी आपको अपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए चूज करना है। ओके, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन, जो कि आपको क्विक एक्सेस टूल बार में मिलेगा। सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, आप अपनी क्वेरी के नेम को टाइप करोगे, देन आपको ओके बटन पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन द रन ऑप्शन। आप फिर रन ऑप्शन पे क्लिक करोगे जो आपके रिजल्ट्स ग्रुप में होगा। ऑन द होम डिजाइन टैब अंडर क्वेरी टूल्स, क्या करने के लिए, क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो क्वेरी रिजल्ट आपका डेटा शीट व्यू में दिखेगा विच लुक्स लाइक दिस टेबल। नाउ नेक्स्ट वी कम टू फॉर्म्स। What are forms? Forms provide an easy way to enter. Forms क्या करते हैं, easy way provide करते हैं enter, edit, delete करने के लिए या व्यू करने के लिए किसी भी डेटा को इन दी टेबल। फॉर्म्स आपके एलिमेंट से बनाए जाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्सेस एंड लेबल्स के थ्रू। इन एलिमेंट्स को हम कंट्रोल्स कहते हैं। इनके थ्रू हम टेबल के अंदर किसी भी डेटा को ऐड एंड अपडेट कर सकते हैं, वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। ओके, यू कैन वर्क ऑन अ फॉर्म। अब आप किसी फॉर्म पे वर्क कर सकते हैं 3 व्यूज का यूज करके। नंबर 1 इज फॉर्म व्यू। इसमें हम क्या करते हैं, आप अपने डेटा को एंटर, एडिट एंड व्यू करते हैं फॉर्म व्यू में। नेक्स्ट इज लेआउट व्यू। यहाँ पे डेटा को व्यू किया जाता है एंड फॉर्म्स में चेंजेस किए जा सकते हैं, सच एज आप वेरियस कंट्रोल्स के साइज को चेंज कर सकते हैं। एंड थर्ड इज डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू क्या करता है, डिस्प्ले करता है सिर्फ आपके फॉर्म के स्ट्रक्चर को। इस व्यू के अंदर आप जो अंडरलाइन डेटा है उसे नहीं देखते हैं, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, उन कुछ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं जो कि आपके लेआउट व्यू में नहीं हो सकते थे, सच एज व्यूइंग हेडर एंड फुटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ फॉर्म। सो माइक्रोसॉफ्ट एसेस आपको बहुत सारे वेज प्रोवाइड करता है टू क्रिएट अ फॉर्म। उसमें से 2 हमें डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1 इज फॉर्म विजार्ड, सेकंड इज फॉर्म ऑप्शन। सो हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे ऑन अ टेबल विच इज नेम स्टूडेंट। तो पहले फॉर्म विजार्ड का यूज करा जाएगा, तब उसके थ्रू फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द फॉर्म विजार्ड ऑप्शन। सबसे पहले फॉर्म विजार्ड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जो कि फॉर्म्स ग्रुप पे होगा ऑन द क्रिएट टैब। देन आप फॉर्म विजिट स्क्रीन जो है 1 ऑफ 3 आपकी अपीयर होगी। आपको टेबल को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द टेबल्स ऑफ क्वेरीज ड्रॉप डाउन मेन्यू। देन आप उन फील्ड्स को सेलेक्ट करेंगे जिनको भी आप अपने फॉर्म में ऐड करना चाहते हैं एंड देन आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट जो फॉर्म विजिट स्क्रीन है सेकेंड वाली, थर्ड में से, वो अपीयर होगी। वहाँ पे आप फॉर्म लेआउट को सेलेक्ट करेंगे। जो डिफॉल्ट सिलेक्शन होता है वो कॉलमनार होता है, जिसको आप चेंज कर सकते हो इफ़ यू रिक्वायर फॉर दैट। देन अगेन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर वो विजार्ड स्क्रीन अपीयर होगी, थर्ड वन। आप उसमें क्या अपने फॉर्म को नेम प्रोवाइड करोगे। ऑप्शन जो है आपका ओपन द फॉर्म टू व्यू और एंटर इन्फॉर्मेशन, इसको सेलेक्ट करना है एंड देन फाइनली क्लिक ऑन द फिनिश बटन। ओके, चलो देन फॉर्मेटिव फॉर्म जो है वो आपको इस तरीके से अपनी स्क्रीन पे अपीयर होगा। नाउ यूजिंग फॉर्म ऑप्शन, अब हम फॉर्म क्रिएट करेंगे फॉर्म ऑप्शन का यूज करके। देयर आर सम स्टेप्स आल्सो फॉर दैट। नंबर 1, क्लिक ऑन द टेबल। अगेन आपको टेबल पे क्लिक करना है नेविगेशन पेन पे, जिस पर आपका फॉर्म बेस्ड होना चाहिए। सेकेंडली फिर आप फॉर्म ऑप्शन पे क्लिक करेंगे विच इज इन द फॉर्म्स ग्रुप ऑन द क्रिएट टैब। तो एक फॉर्म आपका क्रिएट हो जाएगा एंड देन इट विल ओपन द लेआउट व्यू। ठीक है, लेआउट व्यू में वो ओपन होगा। इफ यू वांट आप अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं फॉर्म व्यू से एंड एक डिस्प्ले डेटा जो है एंटर कर सकते हैं इन द टेबल। 3 न्यू टैब्स है, डिजाइन, अरेंज एंड फॉर्मेट, ये आपको अपीयर होंगे रिबन में। ओके, देन आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है विच इज इन द क्विक एक्सेस टूल बार एंड देन एक सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। वहां पे आप अपने फॉर्म के लिए नेम टाइप करोगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके बटन। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करोगे, व्हाट यू विल नोटिस इज कि जो फॉर्म ऑब्जेक्ट है वो आपके नेविगेशन पैन में ऐड हो चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, रिपोर्ट्स। ओके, रिपोर्ट्स क्या है, एक इफेक्टिव वे है आपके डेटा को प्रिंटेड फॉर्मेट में प्रेजेंट करने के लिए। आप अपने टैबुलर डेटा को रिपोर्ट में क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं और इस तरीके से इंफॉर्मेशन को आप डिस्प्ले कर सकते हैं जैसे भी आप उसे देखना चाहते हैं। लेकिन आप जो टेबल डेटा है रिपोर्ट के अंदर, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। नाउ यू कैन वर्क ऑन अ रिपोर्ट इन 4 व्यूज। 4 व्यूज में आप एक रिपोर्ट पे वर्क कर सकते हैं। नंबर 1 इज रिपोर्ट व्यू। सबसे पहले इस रिपोर्ट व्यू होता है, इसमें हम अपने डेटा को व्यू के अंदर देखते हैं लेकिन कोई भी डिजाइन रिलेटेड चेंजेस इसमें नहीं कर सकते हैं। सेकंड इज प्रिंट व्यू। ये व्यू आपकी रिपोर्ट को डिस्प्ले करता है कि वो प्रिंट होने के बाद कैसी दिखेगी, सेम उसी लिए में ये आपको रिप्रेजेंट करता है।
नेक्स्ट इज लेआउट व्यू। इस व्यू के अंदर आप अपने डेटा को व्यू करते हो एंड चेंजेस भी कर सकते हो रिपोर्ट के अंदर, सच एज चेंजिंग द साइज ऑफ वेरियस कंट्रोल्स। नेक्स्ट इज डिजाइन व्यू। ये व्यू क्या करता है, आपकी रिपोर्ट के केवल जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्प्ले करता है। इस व्यू के अंदर आप जो अंडरलाइन डेटा है उसको देख नहीं सकते, बल्कि आप कुछ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं जो कि आप अपने लेआउट व्यू में नहीं कर सकते थे, जैसे कि हेडर एंड फुटर सेक्शन के व्यू करना एंड मेनी मोर। सो इस तरीके से रिपोर्ट के डिफरेंट व्यूज में स्विच करने के लिए आपको सिर्फ क्या, जो डाउन एरो है अंडर द व्यू ऑप्शन इन द व्यूज ग्रुप ऑन द होम टैब, उस पर क्लिक करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ रिपोर्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको बहुत सारे वेज प्रोवाइड करता है टू क्रिएट अ रिपोर्ट। आउट ऑफ दोज वी हैव टू डिस्कस द टू ऑफ देम। द नंबर वन इज यूजिंग द रिपोर्ट विजर्ड एंड सेकंड इज यूजिंग द रिपोर्ट ऑप्शन। सबसे पहले रिपोर्ट विजर्ड का यूज करेंगे हम अपनी रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए। द वेरी फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द रिपोर्ट विजिट ऑप्शन। सो क्रिएट टैब के अंदर रिपोर्ट्स ग्रुप होता है, वहाँ पे रिपोर्ट विजिट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेकेंडली फिर रिपोर्ट विजिट स्क्रीन जो है 5 पेजेस में होते हैं। सो वन फर्स्ट स्क्रीन आपको अपीयर होगी, वहाँ पे आपको टेबल या क्वेरी को सेलेक्ट करना है। देन जितने भी फील्ड्स आप अपने रिपोर्ट रिजल्ट्स में देखना चाहते हैं, यू हैव टू ऐड ऑल ऑफ देम एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। ओके, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो रिपोर्ट विजिट स्क्रीन सेकंड है आउट ऑफ दोस 5 इट विल अपीयर। फिर आपको यहाँ पे ग्रुपिंग लेवल सेलेक्ट करना है जिसमें भी आप अपने रिपोर्ट में चाहते हैं एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। इस एग्जाम्पल पे हमने जो ग्रुपिंग लेवल है वो क्या लिया है, बाय रोल नंबर। फिर रिपोर्ट विजिट स्क्रीन थर्ड ओपन होगी। इस स्क्रीन के अंदर आप अपने ऑर्डर को सॉर्ट कर सकते हो, समरी ऑप्शंस वो सॉर्ट कर सकते हो, डेटा को सॉर्ट किया जा सकता है अप टू 4 फील्ड। बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग आपके असेंडिंग ऑर्डर में होती है, आप असेंडिंग बटन पे क्लिक कर सकते हैं उसको डिसेंडिंग करने के लिए भी। देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद जो रिपोर्ट विजिट स्क्रीन फोर्थ है आउट ऑफ 5 वो अपीयर होगी। यहाँ पे आप अपना टाइप ऑफ लेआउट को सिलेक्ट करेंगे। ओरिएंटेशन सेक्शन में आप पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर रिपोर्ट विजिट स्क्रीन 5 आउट ऑफ 5 अपीयर होगी एंड देन उसमें आपको अपनी रिपोर्ट के लिए टाइटल को टाइप करना है जो कि आपका सेम वही नेम होगा जो आपकी रिपोर्ट को असाइन किया जाएगा। देन आप अपने प्रीव्यू द रिपोर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ऑन द फिनिश बटन। ओके, सो रिपोर्ट जो है आपको अपनी स्क्रीन पे अपीयर होगी समवॉट लाइक दिस। नाउ यूजिंग द रिपोर्ट ऑप्शन, अब रिपोर्ट ऑप्शन का यूज करके हम कैसे रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। सो फॉर दैट द वेरी फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द टेबल। आप टेबल या क्वेरी जिस पे भी हम अपनी रिपोर्ट को क्रिएट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है। देन रिपोर्ट ऑप्शन विच इज इन द रिपोर्ट्स ग्रुप ऑन द क्रिएट टैब, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। सो आपकी रिपोर्ट जो है क्रिएट हो जाएगी एंड इट विल ओपन इन द लेआउट व्यू। 4 न्यू टैब्स जिसका नेम है डिजाइन, अरेंज, फॉर्मेट एंड पेज सेटअप, ये आपको कहाँ रिबन में अपीयर होंगे। ओके, then what you have to do, you have to click on the save option which is there in the quick access toolbar। फिर save as dialog box appear होगा, यहाँ पे आप अपना रिपोर्ट के नेम टाइप करेंगे एंड देन फाइनली क्लिक ऑन द ओके बटन। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज प्रिंटिंग अ रिपोर्ट। सो आप चाहे तो अपनी रिपोर्ट्स को प्रिंट भी कर सकते हैं प्रिंट ऑप्शन का यूज करके विच इज देयर ऑन द फाइल टैब, और बाय यूजिंग द प्रिंट प्रीव्यू व्यू ऑफ अ रिपोर्ट ऑल्सो। ये व्यू क्या शो करेगा, आपकी रिपोर्ट को शो करेगा कि हाउ इट इज गोइंग टू अपीयर ऑन द पेज प्रिंटेड आउट ऑफ इट। ओके, इट ऑल्सो लेट्स यू चूज अ पेज ओरिएंटेशन। इसके थ्रू आप अपने पेज ओरिएंटेशन को भी चूज कर सकते हैं, पेज सेटअप को भी चूज किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो डाउन एरो है अंडर द व्यू ऑप्शन इन द व्यूज ग्रुप ऑन द होम टैब उस पर क्लिक करना है। फिर आप प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे आपकी जो रिपोर्ट है वो कुछ इस मैनर में डिस्प्ले होगी जिसमें ये आपके पेज पर अपीयर होने वाली है। ओके, then what you have to do, you have to select the appropriate values। पेज साइज के लिए, मार्जिन, ओरिएंटेशन के लिए जो भी अप्रोप्रिएट वैल्यूज आपको चाहिए आप वो सब रिबन में से सिलेक्ट करेंगे एंड देन आपको प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए। ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। We have completed it. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.